चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को ले चलता हूं 1980 के दशक में, क्योंकि आज की ये कहानी उसी दौर के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलवा की है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत या जंगल के उस श्राप की नहीं है, बल्कि ये उस डर की कहानी है जो समाज के बनाए गए नियमों, जातिवाद की गहरी जड़ों और इंसानी नफरत से पैदा होता है। ये मोहन की कहानी है जो अपनी आंखों से उस भयावह रात का सच बयान कर रहा है। एक ऐसी रात जब उस गांव का वो डर जंगल के उस डर से जा मिला, और दोनों में से कौन ज्यादा खौफनाक है ये तय करना मुश्किल हो गया। तो चलिए हम सब भी चलते हैं मोहन के साथ उस भयानक सफर पर। मेरा नाम मोहन है। आज बरसों बाद जब मैं ये कहानी आप सबको सुना रहा हूं तो मेरे जहन में बेलवा की मिट्टी की वही सौंधी महक उठने लगी है जो वहां होने वाली पहली मानसून की बारिश के बाद उठा करती थी। लेकिन अब उस महक में ताजगी के साथ साथ एक घुटन भी महसूस होती है। बेलवा वो सिर्फ मेरा गांव ही नहीं था, बल्कि वो एक कैद के पिंजरे जैसा था, और हम जैसी छोटी जाति वाले उस पिंजरे के कैदी जैसे थे। वो दौर 1980 के दशक का था जब हमारा गांव बेलवा जैसे कुदरत की गोद में बसा था। गांव के एक तरफ हरे भरे खेत थे तो दूसरी तरफ घना जंगल, जिसे गांव के लोग कसियाबन कहते थे। कसियाबन यानी जहां कोई भयानक आत्मा रहती है। कहते हैं सदियों पहले जब गांव में महामारी फैली थी तो एक तांत्रिक ने गांव को बचाने के लिए हर साल जंगल में एक बलि की प्रथा शुरू की थी, और यह प्रथा महामारी के खत्म होने के कई बरसों बाद तक वैसे ही चलती रही। फिर एक बरस एक औरत ने अपनी बेटी को बलि से बचाने के लिए धोखे से उस तांत्रिक को जहर देकर मार डाला। मरते मरते उस तांत्रिक ने गांव को श्राप दिया कि अब ये जंगल हर बरस मानसून की पहली बारिश वाली रात को उस गांव से किसी एक को अपनी बलि के लिए खुद ही खींच लेगा। उसके बाद हर बरस जब मानसून की पहली बारिश आती तो उसी रात गांव से कोई ना कोई गायब हो जाता। तभी से ये श्राप गांव का सबसे बड़ा डर बन गया था। लेकिन मेरे लिए डर की परिभाषा कुछ और ही थी। मैं गांव के बाहरी हिस्से में बने कच्चे मकानों में से एक में रहता था। हम जाटव थे, नीची जात वाले। हमारा काम था ऊंची जाति वालों के खेतों में मजदूरी करना। गांव के बीचों बीच बने पक्के मकान ऊंची जात वालों के थे, जहां से वो पूरे गांव पर अपनी हुकूमत चलाते थे। मेरे लिए तो असली कसियाबन वो गांव ही था जहां हर नजर, हर इशारा और हर एक लहजा हमें हमारी औकात याद दिलाता था। और उसी गांव में रजनी भी रहती थी। वो गांव के सबसे बड़े जमींदार त्रिलोकीनाथ ठाकुर की इकलौती बेटी थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बगावत थी। गांव के सभी ऊंची जात के लड़के उसे अपनी मिल्कियत समझते थे। जब मैं उनके खेतों में काम कर रहा होता तो अक्सर उन्हें आपस में बातें करते हुए सुनता था। अरे बबलू, रजनी तो अपनी ही बिरादरी में ब्याही जाएगी, तेरे लिए अच्छा मौका है, कोई कहता। बबलू जो रजनी की ही जात का था, घमंड से छाती फुलाकर कहता, वो तो है ही, ठाकुर की बेटी है, किसी ऐरे गैरे के पल्ले थोड़ी पड़ेगी। उनकी बातें मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थीं, क्योंकि वो ऐरा गैरा मैं ही था। क्योंकि रजनी मुझसे प्यार करती थी और मैं उससे। हम गांव वालों की नजरों से छिप छिपाकर अक्सर मिलते रहते थे। कभी नदी के किनारे, जहां घने पेड़ों की छांव हमें दुनिया की नजरों से बचा लेती थी, तो कभी पुराने बरगद के पीछे। हमारी बातें बहुत साधारण सी होती थी, लेकिन उन बातों में जैसे हमारी पूरी दुनिया बसती थी। वो मुझसे अक्सर पूछा करती, मोहन, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? तो ऐसा लगता जैसे उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास घुली हो। मैं बस मुस्कुरा देता। उसे कैसे बताता कि मेरी खामोशी मेरे डर से बनी थी। मैं उससे बुंदेली में बात करने की कोशिश करता, जो हमारी अपनी बोली थी, पर उसके सामने मेरी जुबान लड़खड़ा जाती। तब वो खिलखिलाकर हंसते हुए कहती, का भाव मोहन, डर गए का? वो मुझे छेड़ती। मैं धीरे से कहता, तुमसे नहीं, तुम्हारी दुनिया से डर लगता है रजनी। फिर एक दिन हमारा वो डर सच हो गया। उस शाम मैं और रजनी गांव के पास वाली नदी के किनारे एक दूजे में खोए थे, और तभी उस बबलू ने हमें देख लिया। उसने हमारी प्रेम कहानी पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैला दी। एक नीची जात का लड़का एक ठाकुर की बेटी के साथ। ये जैसे गांव के नियमों के खिलाफ एक जंग का ऐलान था। त्रिलोकीनाथ का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने रजनी का घर से निकलना बंद करा दिया।
मुझे गांव में हर कोई ऐसे घूरता जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। मेरे माँ बाप सहमे हुए थे। उन्हें डर था कि ठाकुर लोग हमें गांव से ही ना निकाल दें। मुझे उस घुटन में जीना नामुमकिन सा लग रहा था। एक रात किसी तरह रजनी ने मेरे पास एक संदेश भिजवाया। अगर साथ जीना है तो हमें इस गांव से भागना होगा मोहन। आज की रात मानसून की पहली बारिश होने वाली है। सभी गांव वाले अपने घरों में दुबके होंगे और हमें इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। उसकी बात में एक उम्मीद के साथ साथ एक खतरा भी था, क्योंकि मानसून की पहली रात कसियावन के जागने की रात थी। लेकिन हमें इंसानों के बनाए इस जहन्नुम से जंगल का वो अनजाना डर फिर भी बेहतर लगा। हमने तय कर लिया कि आज रात हम हमेशा के लिए बेलवा छोड़ देंगे। वो अमावस की रात थी। आसमान में न चांद था न तारे, बस हर तरफ घुप अंधेरा पसरा था और उस अंधेरे को सिर्फ मेरी और रजनी की तेज चलती सांसें चीर रही थीं। मैं रजनी का हाथ कसकर पकड़े हुए गांव की उन सकरी गलियों से ऐसे गुजर रहा था जैसे हम कोई चोर हों। हर कुत्ते का भौंकना हमारे दिल की धड़कन बढ़ा देता। हर आहट पर लगता कि हमारे पीछे कोई है। हम गांव की सरहद तक पहुंच ही गए थे कि हमें मशालों की रोशनी और गलियों से आता हुआ शोर सुनाई दिया। पकड़ो साले को, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये रजनी के पिता त्रिलोकीनाथ की आवाज थी। उसके साथ उसके दो लठैत, बंसी और कालू भी थे। वो लोग हमें मारने के लिए ही आ रहे थे। हम जान बचाने के लिए खेतों की तरफ भागे। वो तीनों हमारे पीछे ही थे। भागते भागते हमारी सांसें उखड़ने लगी थीं और पैर जवाब दे रहे थे। तभी आसमान से पानी की एक ठंडी बूंद मेरे चेहरे पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। ये मानसून की पहली बारिश थी। ये सिर्फ बारिश ही नहीं थी, ये गांव का डर था जो आसमान से बरस रहा था। और वहां फैली किंवदंती के अनुसार अब कसियाबन का श्राप जाग चुका था। बारिश की वजह से हमारे पैर अब कीचड़ में ढंसने लगे थे। पीछे से आ रही गालियों की आवाज अब तेजी से हमारे नजदीक आती जा रही थी। हमारे सामने उनसे बचने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कसियाबन का वो भयानक अंधेरा जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। तभी पीछे से त्रिलोकीनाथ का लठैत बंसी चिल्लाया, रुक जा, उस जंगल में छोटी मालकिन को लेकर मत जाना। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा उस जंगल का खौफ भरा था। हमने जब एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा तो त्रिलोकीनाथ और उसके आदमी जंगल की सीमा पर ही रुक गए थे। उनके चेहरों पर हमारे पकड़े न जाने के गुस्से से ज्यादा उस जंगल का डर साफ दिख रहा था। त्रिलोकीनाथ के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानता था कि इस जंगल से जिंदा लौटना नामुमकिन है। ऐसा मालूम होता था जैसे उसने हमें इंसानों की अदालत से निकालकर उस जंगल की अदालत में फेंक दिया हो। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ सोचे उस घने काले जंगल में घुस गए। वहां साल और सागौन के ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे वो कोई राक्षस हों। बारिश की मोटी मोटी बूंदें पत्तों से टकराकर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थीं, जो किसी मातम के गीत जैसा लग रहा था। कुछ ही देर में हम उस जंगल में ऐसे खो गए जैसे हम कभी थे ही नहीं। बेलवा अब हमेशा के लिए पीछे छूट चुका था और हमारे सामने था एक अनजाना खौफनाक सच। हम घंटों उस जंगल में भटकते रहे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब ठंड भी हमारे जिस्मों में तीर की तरह चुभने लगी थी। हमारे कपड़े बारिश से भीगकर भारी हो गए थे और देह पर जैसे एक बोझ बन चुके थे। चारों तरफ बस पेड़ों का घना जाल फैला था और बीच बीच में आती किसी अजीब से जंगली जानवर के रोने की आवाज उस भयानक सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जंगल हमें निगल जाएगा। तभी दूर पेड़ों के बीच से हमें एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी हमें उस अंधेरे जंगल में एक उम्मीद की किरण जैसी लगी और हम धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब जा रहे थे, वैसे वैसे उन पेड़ों के बीच से एक विशाल हवेली का ढांचा उभरने लगा। वो इस वीरान जंगल के बीचों बीच बनी एक आलीशान पुरानी हवेली थी। ये नामुमकिन सा लग रहा था। हमें ऐसा लगा जैसे हम कोई सपना देख रहे हों, या फिर शायद ये इस जंगल का कोई छलावा हो। लेकिन ठंड और थकान ने हमें ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। हमने हिम्मत करके उस हवेली का वो भारी भरकम दरवाजा पीछे की ओर धकेला तो एक तेज चरमराहट के साथ वो दरवाजा खुल गया। हवेली के भीतर से धूल और सीलन की एक अजीब सी गंध आ रही थी, जिसमें पुरानी लकड़ी, सूखे पत्तों और किसी अजीब सी चीज की महक भी घुली हुई थी।
जैसे वो पुराने सूखे हुए खून की महक हो। हमने हवेली के भीतर कदम रखा और वो दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। बाहर हो रही तूफानी बारिश के उलट उस हवेली के भीतर एक अजीब सी शांति पसरी थी, लेकिन ये शांति सुकून देने वाली नहीं बल्कि डराने वाली थी। तभी अचानक हमें उस हवेली के भीतर से किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। उन सिसकियों के साथ ही साथ कोई धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। डर के मारे हम कांपने लगे थे, लेकिन हम किसी तरह हिम्मत करके उस आवाज की ओर बढ़ते गए। वो आवाज उस हवेली के बीचों बीच बने एक बड़े से आंगन से आ रही थी, जो उस तरफ जाने वाले अधखुले दरवाजे से साफ दिखाई दे रहा था। हमने जब ध्यान से उस अधखुले दरवाजे से भीतर झांका तो भीतर का मंजर देखकर जैसे हमारी सांसें ही रुक गईं। उस आंगन के बीचों बीच एक भयानक शक्ल वाला तांत्रिक पालथी मारे बैठा हुआ था। उसके अगल बगल 2 खूंखार प्रजातियों वाले काले रंग के कुत्ते ऐसे बैठे थे जैसे वो उसकी सुरक्षा में तैनात हों। देखने में उनके जबड़े किसी शेर जैसे मालूम होते थे। तांत्रिक के सामने आग जल रही थी और वहां जमीन पर खून और सिंदूर से एक अजीब सा गोला बना हुआ था। तभी 2 डरावनी शक्लों वाली औरतें एक निर्वस्त्र लड़की को लेकर एक कोठरी से बाहर आईं। वो उस लड़की को मजबूती से पकड़े हुए लगभग खींचते हुए तांत्रिक की ओर आ रही थी। वो लड़की उन औरतों से छूटने के लिए छटपटाते हुए चिल्ला रही थी। वो तांत्रिक अजीब से मंत्र बुदबुदाते हुए उस आग में खून जैसा कोई तरल डाल रहा था। जैसे ही वो उस आग में तरल डालता, वैसे ही आग की लपटें और ऊंची उठ जाती। फिर उसने अपने पास रखा एक अजीब से तरल से भरा हुआ प्याला उठाया और उस लड़की को जबरन पिला दिया। वो तरल पीते ही वो लड़की नशे में झूमने लगी और फिर धीरे धीरे बेहोश हो गई। फिर उन औरतों ने उसे उस तांत्रिक के पैरों के पास जमीन पर लिटा दिया। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उस तांत्रिक ने अपनी कमर से एक धारदार खंजर निकाला और एक ही झटके में उस लड़की की गर्दन धड़ से अलग कर दी। ऐसा विभत्स दृश्य देख हम दोनों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। मेरे मुंह से एक चीख बस निकलने ही वाली थी कि तभी रजनी ने मेरा मुंह दबा दिया। डर से हमारे शरीर कांप रहे थे। गांव की कहानी सच निकली थी। ये जंगल बलि लेता था और आज हमने उस बलि को अपनी आंखों से देख भी लिया था। हम एक ऐसी जगह फंस चुके थे जहां इंसान ही शैतान लगते थे। हम तो गांव के उन वहशियों से बचकर भाग रहे थे, लेकिन हम तो उनसे भी बड़े शैतानों के अड्डे पर आ पहुंचे थे। वो भयावह मंजर देख हम कुछ देर तक हिल भी नहीं पाए। हम बस कांपते हुए, एक दूसरे से चिपके हुए अपनी तेज चलती सांसों को काबू करने की कोशिश करते रहे। वो भयानक तस्वीर अब भी हमारी आंखों के सामने घूम रही थी। अब भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी सिवाय आग के चटकने की। जब मैंने हिम्मत करके दोबारा उस आंगन के भीतर झांक कर देखा तो वो तांत्रिक और दोनों औरतें उस लड़की की लाश को उठा रहे थे। उन औरतों ने उसे ऐसे उठा रखा था जैसे वो कोई बोरी हो। फिर वो उस लाश को लेकर आंगन से सटी एक कोठरी की ओर बढ़े। अब मेरे भीतर का डर और गुस्सा एक साथ उबल पड़ा था। आखिर ये कौन लोग थे और इन्हें इन निर्दोष इंसानों की बलि देकर आखिर मिलता क्या है? मैंने रजनी की ओर देखते हुए उससे फुसफुसाकर कहा, रजनी, चलो देखते हैं कि आखिर ये इस लाश के साथ क्या करने वाले हैं। मेरी बात सुन, रजनी ने दबी हुई आवाज में कहा। नहीं मोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहां से निकलते हैं। डर से उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने कहा, अगर हम अभी यहां से भागे तो पकड़े जाएंगे। हमें सुबह होने तक यहीं रुकना होगा। मैंने रजनी का हाथ पकड़ा और हम धीरे धीरे उस आंगन में जाने वाले दरवाजे को पार करके भीतर घुस गए। हम धीरे धीरे दीवारों के साए में छिपते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो तीनों उस लाश को लेकर एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में चले गए। उस कोठरी की टूटी हुई सलाखों वाली खिड़की से भीतर का कुछ हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हमने जब उस खिड़की से कोठरी के भीतर झांका तो भीतर जो हो रहा था उसे देखकर हमारी आत्मा तक कांप उठी। वो दोनों औरतें वो उस लड़की की लाश को किसी आदमखोर जानवर की तरह अपने नाखूनों और दांतों से नोच नोच कर खा रही थीं। वो तांत्रिक उनके पास ही खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि का भाव था। ये भयावह मंजर देख रजनी कांप उठी। मुझे लगा कि वो चीख पड़ेगी, इसलिए मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे खिड़की से पीछे खींच लिया। चुप हो जाओ, चीखना मत।
मैं उसके कानों में फुसफुसाया। अब वहां एक पल भी रुकना मौत को दावत देने के बराबर था। हमें किसी भी तरह वहां से निकलना था। हम दबे पांव वापस उसी रास्ते पर लौटने लगे जिससे वहां आए थे। हम वापस उस गलियारे में होते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर भागे। अब मैंने अपनी जेब से वो टॉर्च निकाल ली थी जो मैंने घर से निकलने से पहले अपनी पैंट की जेब में डाल ली थी। तभी अचानक उस टॉर्च की रोशनी उस गलियारे से सटी एक टूटे हुए दरवाजों वाली कोठरी के भीतर पड़ी। हम बस आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन उस कोठरी में जो दिखा उसने हमारे पैर जैसे जमीन में गाड़ दिए। हमने देखा कि उस कोठरी में इंसानी कंकालों का ढेर लगा हुआ था और किसी भी कंकाल पर उसका सिर नहीं था। सिर्फ धड़, हाथ और पैर की हड्डियां एक दूसरे में उलझी हुई पड़ी थीं। उस कोठरी के उखड़े हुए फर्श पर सिर्फ हड्डियों का एक सफेद समंदर था। शायद ये वही लोग थे जो हर बरस जंगल में गायब हो जाते थे। ये जंगल का कोई श्राप नहीं था, बल्कि ये एक कत्लगाह थी। रजनी ने मुझे खींचते हुए कहा, मोहन चलो यहां से। हम किसी तरह उस विशाल हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बिल्कुल हमारे सामने था। मैंने जैसे ही कांपते हुए हाथों से उस दरवाजे की कुंडी को छुआ, तभी हमारे पीछे से एक गरजती हुई भयानक आवाज गूंजी, रुको! वो आवाज इतनी भारी थी कि उस हवेली की दीवारें तक कांप गईं। अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। और फिर वो आवाज एक भयानक ठहाके में बदल गई। एक ऐसा ठहाका जो किसी इंसान का नहीं लगता था। जब मैंने और रजनी ने पलटकर पीछे देखा तो जैसे हमारा कलेजा मुंह को आ गया। वो तांत्रिक और वो दोनों भयानक चेहरों वाली औरतें तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थीं। उनके पीछे पीछे वही विशाल काले कुत्ते थे जिनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और मुंह से एक अजीब सा झाग टपक रहा था। हम फंस चुके थे। भागो! मेरे दिमाग ने सिर्फ एक ही हुक्म दिया, लेकिन हम उस दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि वापस उसी गलियारे में भागे जहां से आए थे। वो गोल गलियारा किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा था। हमारे पीछे कुत्तों के गुर्राने और उन औरतों के अजीब से खुरदुरे कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। हम भागते भागते एक अंधेरी कोठरी में घुस गए और दरवाजे के पीछे छिपकर बैठ गए। डर से हमारी सांसें उखड़ रही थीं। बाहर उनके कदमों की आहट कभी पास आती तो कभी दूर चली जाती। रजनी ने रोते हुए कहा, वो हमें ढूंढ लेंगे मोहन। मैंने उसे चुप कराते हुए कहा, श्श, चुप रहो। तभी बाहर से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, मोहन बेटा कहाँ है तू? ये मेरी माँ की आवाज थी, वही ममता भरी पुकार जो मैं बचपन से सुनता आया था। वो आवाज सुन एक पल के लिए मेरा दिल भर आया। माँ, आखिर वो यहाँ कैसे? आवाज लगातार आ रही थी, बेटा बाहर आ जा, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं उस कोठरी के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मेरे भीतर एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। शायद गांव वाले हमें ढूंढते हुए यहां आ गए हैं। शायद मां भी उनके साथ है। तभी रजनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मोहन नहीं! उसकी आंखों में खौफ था। मैंने धीरे से कहा, रजनी ये मां है। उसने कहा, नहीं मोहन, सोचो भला वो यहां कैसे आ सकती हैं। तभी वो आवाज फिर से आई, मोहन बाहर आ बेटा, सिर्फ 2 बार। और तभी मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। मुझे गांव की वो पुरानी कहानियां याद आने लगी। वो रूह जो रात में आपके किसी अपने की आवाज में आपको बुलाती है और अगर आपने जवाब दे दिया तो वो आपको अपने साथ ले जाती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान, वो आपका नाम सिर्फ 2 बार पुकारती है। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो तांत्रिक सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, बल्कि उसने इन काली ताकतों को सिद्ध कर रखा था। वो हमें बाहर निकालने के लिए हमारे सबसे गहरे जज्बातों से खेल रहा था। तभी एक और आवाज आई। इस बार वो आवाज रजनी के लिए थी। रजनी बेटी, मेरी बच्ची। ये उसके पिता त्रिलोकीनाथ की आवाज थी, लेकिन इस आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक झूठा पछतावा था। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं गलत था, बाहर आ जा, चल घर चलते हैं यहां से। वो आवाज सुनते ही रजनी की आंखों में आंसू भर आए। ये एक बेटी के लिए उसके बाप की आवाज थी और मैं जानता था कि वो किस कशमकश में होगी। मैंने उससे फुसफुसा कर कहा, रजनी उसकी बात मत सुनना, ये तुम्हारे पिताजी की आवाज नहीं बल्कि एक धोखा है। रजनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर अन्न में हिलाया। हम चुपचाप सांसें रोके बैठे रहे। कुछ देर बाद बाहर कदमों की वो आवाजें हमसे दूर चली गईं। हमने मौत को धोखा दे दिया था, लेकिन हम जानते थे कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
वो हमें यहां से बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तभी मुझे याद आया कि उस गोल आंगन के चारों तरफ ऊपर भी एक गलियारा था। शायद वहां से हमें बाहर जाने वाला कोई और रास्ता मिल जाए। हम उस कोठरी से बाहर निकले। गलियारा बिल्कुल खाली था। तभी हमें वहीं पास में सीढ़ियां दिखाई दी जो हवेली की ऊपरी मंजिल की ओर जाती थी। हम दबे पांव उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। ऊपरी मंजिल का वो गलियारा भी नीचे वाले गलियारे जैसा ही था, बस वो खुला हुआ था और वहां से नीचे का पूरा आंगन साफ दिख रहा था। बारिश अब धीमी पड़ गई थी और चांदनी बादलों से छनकर आंगन के गीले पत्थरों पर पड़ रही थी। इस गलियारे में भी वैसी ही छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई थीं, जो गिनती में पूरी 64 थीं। नीचे वाली कोठरियां ज्यादातर खाली ही थीं, लेकिन यहां की सभी कोठरियों के दरवाजे बंद थे। लकड़ी के उन पुराने दरवाजों पर बाहर से लोहे की कुंडियां लगी थीं। वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। उस हवेली के निचले तल से आ रही वो शिकारी आवाजें यहां तक नहीं पहुंच रही थीं, लेकिन यह खामोशी और भी ज्यादा भयावह थी। हम धीरे धीरे उस गलियारे में किसी और रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहे थे, जहां से उन वहशी आदमखोरों की नजरों से बचकर वहां से बाहर निकला जा सके। तभी मेरी नजर एक कोठरी के दरवाजे पर पड़ी। उसके नीचे से कोई अजीब सी चीज बाहर निकली हुई थी। मैंने जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां एक औरत के हाथ की उंगलियां थीं, जिन पर पुरानी उखड़ी हुई नेल पॉलिश लगी हुई थी। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। मैंने कांपते हुए हाथों से उस दरवाजे की कुंडी खोली तो वो दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट के साथ खुला। उस कोठरी के भीतर का नजारा देख रजनी की चीख निकल गई। कोठरी के भीतर दीवार के सहारे एक औरत का सूखा हुआ शरीर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अब भी उस खौफ को देख रही हो जिसने उसकी ये हालत की थी। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और उसका शरीर लगभग मम्मी बन चुका था। उस लाश को देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे वो बरसों पुरानी हो। जब मैंने कांपते हुए हाथों से अगली कोठरी का दरवाजा खोला तो उस कोठरी के भीतर एक आदमी का कंकाल था, जिसके कपड़ों के चिथड़े अब भी उसकी हड्डियों से चिपके हुए थे। मैंने जब उसके कुर्ते के कपड़े को ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे वो कपड़ा हमारे गांव के राम भरोसे का हो, जो पिछले साल ऐसी ही मानसून की पहली रात वाली बारिश में इसी जंगल में कहीं गायब हो गया था। धीरे धीरे सब कुछ साफ होता जा रहा था। असल में ये 64 कमरे 64 कब्रें थीं। हम एक के बाद एक दरवाजे खोलते गए। हर कमरे में या तो एक लाश थी या फिर एक कंकाल। ये सभी लाशें हमारे गांव के लोगों की थीं, जो पिछले कई सालों में इस जंगल की बलि चढ़ गए थे। औरतें, मर्द, बूढ़े, हर साल किसी न किसी को ये जंगल अपने भीतर खींच लेता था। शायद ये कोई श्राप नहीं था, ये कत्ल का एक सिलसिला था जो दशकों से इस जंगल में चला आ रहा था। अब उस हवेली के राज से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा था। असल में ये हवेली पहले 64 योगिनियों के मंदिर के नाम से जानी जाती थी। उस समय ये एक पवित्र स्थान हुआ करता था, लेकिन इस तांत्रिक ने इसे अपवित्र कर दिया था। उसने 64 देवियों की जगह यहां 64 लाशों को कैद कर रखा था। रजनी के चेहरे पर अब न तो किसी तरह का खौफ था और न ही कोई उम्मीद, जैसे उसका चेहरा पत्थर का हो गया था, बिल्कुल भावशून्य। हम एक ऐसे गलियारे में खड़े थे जो असल में एक कब्रिस्तान था। हमारे चारों ओर बेलवा गांव के उन लोगों की लाशें थीं जिन्हें हम भूल चुके थे। हम अब और आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि हमारे पैरों ने अब जवाब दे दिया था। हम पास की एक खाली कोठरी में घुसकर बैठ गए। हमारा दिमाग अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। जब मैंने उस कोठरी में नजर दौड़ाई तो मुझे वहां एक कोने में कुछ पुरानी दीमक लगी हुई लकड़ी की पेटियां दिखाई दी। मैंने जब कौतूहलवश एक पेटी का ढक्कन खोला तो उसके भीतर मुझे धूल भरी कुछ पुरानी डायरियां और हाथ से लिखे हुए कुछ पन्ने दिखाई दिए। मैं उनमें से एक डायरी उठाकर देखने लगा। उसका चमड़े का कवर लगभग गल चुका था। मैंने जब उसके पुराने पीले पड़ चुके पन्ने पलटे तो उन पन्नों की लिखावट पुरानी हिंदी और संस्कृत के मिश्रण में थी। वो लिखावट काफी सुंदर थी, जैसे वो किसी उच्च कोटि के विद्वान ने लिखी हो। रजनी उस कोठरी के दरवाजे पर नजर रखे हुए थी और मैं टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में उस डायरी को पढ़ने लगा। जो कुछ मैंने उस डायरी में पढ़ा उसने हमारे डर को कई गुना बढ़ा दिया था। ये डायरी उसी तांत्रिक की थी, लेकिन वो बेलवा की कहानी वाला असली तांत्रिक नहीं था। वो कहीं और से आया हुआ एक विद्वान था जिसे तंत्र मंत्र और काली विद्याओं का गहरा ज्ञान था।
वो सालों से ऐसी जगहों की तलाश में था जहां जमीन के नीचे से एक अलौकिक ऊर्जा निकलती हो, और फिर उसे ये जगह मिली, ये 64 योगिनियों का मंदिर। उसने लिखा था कि ये मंदिर एक शक्ति का केंद्र है, जहां दुनिया बनाने और बिगाड़ने वाली ताकतें एक दूसरे से मिलती हैं। उसने लिखा था कि गांव की कहानी झूठी है। असली कहानी यह थी कि गांव के पूर्वजों ने किसी बहुत बड़ी शैतानी ताकत को इस मंदिर के नीचे कैद किया था, और असली तांत्रिक और उसका परिवार पीढ़ियों से उस कैद की रखवाली कर रहे थे। इस डायरी वाले तांत्रिक ने उस असली तांत्रिक को मार डाला और उसकी जगह ले ली। गांव वालों को सिर्फ इतना मालूम था कि जंगल में कोई श्राप है। इस नए तांत्रिक ने गांव वालों के इस आधे अधूरे डर का फायदा उठाया। उसने सालाना बलि की कहानी को और हवा दी ताकि उसे अपने अनुष्ठान के लिए हर साल एक नया शरीर मिलता रहे। लेकिन उसका मकसद पूजा या शक्ति पाना नहीं था। उसका मकसद था इस जन्म मृत्यु के बंधनों को तोड़कर अमरता हासिल करना। वो एक ऐसी विशेष विधि पर काम कर रहा था जिससे वो इंसानी आत्माओं को कैद करके उन्हें अपने वश में कर सकता था। इसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिल चुकी थी, और वो धीरे धीरे इंसानी आत्माओं को ऐसे पिशाचों में बदल रहा था जो सिर्फ मांस खाते हैं और हमेशा अपने मालिक के गुलाम रहते हैं। वो दोनों औरतें उसकी सबसे पहली और सबसे कामयाब रचनाएं थीं। वो भी कभी इंसान थीं, लेकिन अब नहीं। उस डायरी के आखिरी पन्नों में जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे थे। उसने लिखा था कि उसकी विधि अब पूरी होने वाली है और उसे बस एक आखिरी बलि चाहिए। एक ऐसी बलि जिसमें एक खास खून हो, एक ऐसा खून जो उन रखवालों के वंश का हो और जिन्होंने उस शैतानी ताकत को यहां कैद किया था। ये पढ़ते ही मेरे समूचे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि उन्हें रजनी चाहिए थी। त्रिलोकीनाथ का खानदान ही उन रखवालों का वंशज था। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। हमारा भागना, इस जंगल में आना, इस हवेली में पहुंचना, यह सब जैसे पहले से तय था। हम खुद ही चलकर अपनी मौत के पास आ गए थे। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी चीखती हुई आवाज आई, रजनी, मोहन, कहां छिपे हो हरामजादों। ये बबलू की आवाज थी। बबलू की आवाज सुन मेरे भीतर गुस्से और नफरत की एक लहर दौड़ गई। आखिर वो यहां क्या कर रहा था? क्या वो भी त्रिलोकीनाथ के साथ हमें यहां ढूंढने आया था? हम चुपचाप उस कोठरी में दुब के रहे। नीचे आंगन में कदमों की आहटें तेज हो रही थीं। ढूंढो उन्हें, वो यहीं कहीं छुपे हैं। ये तांत्रिक की आवाज थी। हम समझ गए थे कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। वो हमें अब ढूंढ ही लेंगे। अब हमें या तो उनका मुकाबला करना होगा या फिर किसी तरह यहां से भागना होगा। हम कमरे से निकले और गलियारे के दूसरे छोर की तरफ भागे, जहां से शायद नीचे उतरने का कोई और रास्ता हो। लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जा सके। उस गलियारे के दोनों सिरों पर वो पिशाचिनी औरतें खड़ी थीं। उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया था और उनके चेहरों पर एक वहशी मुस्कान थी। तभी नीचे आंगन से सीढ़ियां चढ़कर 3 परछाइयां ऊपर आईं। तांत्रिक, उसके दोनों खूंखार कुत्ते और उनके बीच में बबलू। बबलू को देखकर मैं हैरान रह गया। उसका चेहरा तो वही था, लेकिन वो बबलू नहीं लग रहा था। उसके शरीर की त्वचा चादर की तरह सफेद थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चल भी उन औरतों की तरह रहा था, एक अजीब सी लचक के साथ, जैसे उसकी हड्डियों में कोई जान ही ना हो। वो हमें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो मिल ही गए तुम दोनों। लेकिन वो मुस्कान भी उसकी नहीं लग रही थी। तभी रजनी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, बबलू, तू इनके साथ मिला हुआ है? उसने कहा, मिला हुआ नहीं हूं रजनी, मैं भी अब इन्हीं में से एक हूं। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया है, नई ताकत दी है। मैं अब सब समझ गया था। शायद उस रात बबलू हमारा पीछा करते हुए जंगल में घुस आया था और उसे इन शैतानों ने पकड़ लिया था। लेकिन तांत्रिक ने उसे मारा नहीं। उसने बबलू के अंदर की नफरत, उसकी जलन और उसकी हवस को पहचान लिया था। एक इंसान जो पहले से ही अंदर से राक्षस हो, उसे पिशाच बनाना काफी आसान होता है। शायद बबलू अपनी मर्जी से शैतान बना था। तभी बबलू तांत्रिक की ओर देखकर बोला, मैंने गुरुजी से कहा था कि रजनी को कुछ मत करना, और मोहन के मारने के बाद रजनी मेरी होगी। उसकी बात सुन तांत्रिक ठहाके लगाकर हंस पड़ा और उसकी भयानक हंसी उस हवेली में गूंज उठी। मूर्ख लड़के, तूने सोचा था कि मैं अपना सबसे बड़ा अनुष्ठान एक मामूली सी हवस के लिए खराब कर दूंगा? ये लड़की तेरी नहीं, मेरी बलि है। तांत्रिक की बात सुन बबलू का चेहरा उतर गया।
उसकी आंखों में गुस्सा और धोखा खाने का दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, गुरुजी, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी वो तांत्रिक गरजा, चुप रहो और अपना काम करो, पकड़ो इन्हें। अब बबलू, वो दोनों औरतें और वो कुत्ते धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगे। हम पीछे हटते हटते उस गलियारे की दीवार से सट गए। अब वहां से भागने का कोई रास्ता न बचा था। अब हमारी मौत हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था। रजनी डर से सिमटी हुई मेरे पीछे खड़ी थी और मैं उसे किसी भी कीमत पर उन दरिंदों के हाथ नहीं लगने दे सकता था। मेरा दिमाग अब तेजी से चल रहा था। ताकत में तो हम उनके सामने कहीं नहीं टिकते थे, इसलिए हमें उनकी कोई कमजोरी ढूंढनी थी। तभी मुझे उस डायरी में लिखी एक बात याद आई। तांत्रिक ने लिखा था कि अनुष्ठान के लिए पूरी एकाग्रता और एक सटीक ज्यामितीय संरचना की जरूरत होती है, और आंगन के फर्श पर बने वो निशान, वो गोल घेरा, वो सब उस अनुष्ठान का हिस्सा थे। यदि किसी तरह उस संरचना को तोड़ दिया जाए और तांत्रिक का ध्यान भटका दिया जाए तो शायद हम वहां से बचकर निकल सकते थे। अब मेरे दिमाग में पूरी योजना बन चुकी थी और इस योजना का सबसे बड़ा मोहरा था बबलू। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तो ये है तेरी औकात बबलू, दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता। मेरी बात सुन बबलू रुक गया और बोला, क्या कहा तूने? मैंने कहा, सच ही तो कह रहा हूं। पहले तू रजनी के लिए मेरे पीछे पड़ा था और अब इस तांत्रिक की गुलामी कर रहा है। तुझे क्या लगा था कि ये तुझे रजनी को सौंप देगा? अरे तुझे तो हमेशा दूसरों ने ही इस्तेमाल किया है। मेरी बात सुन, वो चीख पड़ा। चुप कर मोहन। उसके चेहरे की नसें तन गई थीं। मैंने कहा, क्यों, सच कड़वा लगा? तूने सोचा था तू रजनी को पालेगा? अरे रजनी तुझ जैसे डरपोक से कभी प्यार नहीं करती थी, वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। मेरे ये शब्द आग में घी डालने जैसे थे। अब बबलू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो एक पल के लिए अपने मालिक का हुक्म, अनुष्ठान, सब कुछ भूल गया था। वो चीखता हुआ मेरी ओर दौड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मुझे इसी पल का इंतजार था। जैसे ही वो मुझ पर झपटा, मैंने रजनी को एक तरफ धकेला और खुद नीचे झुक गया। बबलू का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा जाकर एक पिशाचिनी से टकराया और उनका घेरा टूट गया। यही सही मौका था जब मुझे अगला कदम उठाना था। मैंने पास में जल रही एक मशाल उठाई और उसे वहीं रखे एक बड़े से मटके में दे मारा। मटके में अनुष्ठान के लिए रखा हुआ तेल भरा था और वो मशाल की चपेट में आकर जल उठा था। देखते ही देखते आग की वो लपटें आसमान छूने लगीं। ये देखकर उस तांत्रिक का ध्यान भटक गया और वो गुस्से से चीख पड़ा, नहीं, मेरा अनुष्ठान। देखते ही देखते उस हवेली में चारों तरफ आग और धुएं के गुबार से अफरा तफरी मच गई। कुत्ते भौंकने लगे। मैं रजनी का हाथ पकड़ते हुए उससे बोला, भागो। और हम तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन अचानक वो तांत्रिक हमारे रास्ते में आ गया। उसकी आंखों में अब वो शांति नहीं थी, बल्कि एक हैवानियत तैर रही थी। उसने अपना वही धारदार खंजर निकाला। वो मुझ पर वार करने ही वाला था कि पीछे से बबलू उस पर कूद पड़ा। धोखे का गुस्सा अब बबलू की शैतानी ताकत पर हावी हो गया था। तूने मुझे धोखा दिया। फिर वो दोनों आपस में उलझ पड़े और मैंने सही मौका देखकर पास में रखा एक भाला उठाया, जो शायद उस अनुष्ठान का हिस्सा था। मैंने वो भाला उस तांत्रिक की पीठ में घोंप दिया। भाला उसके सीने के आर पार हो गया था। तांत्रिक की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकला। फिर वो अविश्वसनीय नजरों से मुझे घूरता हुआ नीचे गिर पड़ा। तांत्रिक के मरते ही उन दोनों पिशाचिनियों ने एक भयानक चीख मारी। उनके शरीर गलने लगे और वो आग की लपटों में भागती हुई कहीं गायब हो गईं। बबलू, जिसके शरीर में तांत्रिक की दी हुई ताकत थी, वो भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख के ढेर में बदल गया और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया था। आग की वो लपटें अब भी हवेली को निगल रही थीं। हम थके हुए, खून से लथपथ उस जलती हुई इमारत से बाहर निकले। बाहर भोर का सूरज निकलने ही वाला था। चिड़ियों की आवाजें आने लगी थीं। बारिश रुक चुकी थी और हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमने एक बुरा सपना देखा था और अब हम नींद से जाग गए थे। हम जंगल से बाहर गांव की ओर बढ़ने लगे। हमारे भीतर एक नई उम्मीद थी। अब हम गांव वालों को इस श्राप की सच्चाई बता सकते थे। लेकिन जैसे ही हम जंगल के किनारे पर पहुंचे, हमारी उस उम्मीद ने दम तोड़ दिया। हमारे सामने पूरा गांव खड़ा था। उनके हाथों में मशालें, लाठियां और खेती के औजार थे।
उन सब की आंखें गुस्से से लाल थीं और उस भीड़ में सबसे आगे खड़ा था त्रिलोकीनाथ। वो हमें बचाने नहीं आए थे। उनकी आंखों में हमारे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उनकी आंखों में डर था और उस डर से पैदा हुई नफरत थी। वो सब हमें हैरानी और गुस्से से घूर रहे थे। दो इंसान जो उस मनहूस रात में जंगल में गए थे और जिंदा लौट आए थे। दो इंसान जिनके कपड़े फटे हुए थे और जिन पर खून लगा हुआ था। एक छोटी जात का लड़का और एक ऊंची जात की लड़की एक साथ खड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे। उनकी जाहिल सोच ने वही नतीजा निकाला जो वो निकाल सकती थी। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, ये राक्षस हैं, इन्होंने ही जंगल का श्राप ले लिया है, अब ये इंसान नहीं रहे। त्रिलोकीनाथ ने अपनी लाठी उठाई और हमारी ओर इशारा किया, मार डालो इन दोनों को, ये गांव के लिए खतरा है। फिर वो भीड़ हमारी ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखों में भी वही वहशीपन था जो मैंने उन पिशाचों की आंखों में देखा था। मैंने रजनी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था, एक कड़वी समझ थी। हमारे पास अब एक ही रास्ता था। हम पीछे मुड़े और वापस उसी जंगल की ओर भागने लगे। अब वही हमारी एकमात्र पनाहगाह था। हम भाग रहे थे, इंसानों से दूर, इंसानियत से दूर। हमने हवेली के श्राप को तो खत्म कर दिया था, लेकिन बेलवा गांव का श्राप, वो तो हमेशा के लिए वहां के लोगों के भीतर ही रह गया था। अगर आप ये कहानी सुनते हुए यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी पूरी सुनी है और आपको ये कहानी पसंद आई है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है, प्लीज इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका एक तरह से रिश्ता बन जाए। और हाँ, एक बात और, कहानी के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी ना भूलें। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।